ऑन कर दिया है ना? ठीक है। तो हम लोगों ने ये सवाल देखा और सवाल बहुत इजी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को। इसमें के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते तो ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें समझना है गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि देखिए, आपने हमें यह बताया कि यदि कोई दो द्रव्यमान रखे हों तो उसमें कुछ बल लगता था, ये कुछ था ना। और उस बल को आप लोग कहा करते थे कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा था F बराबर G m1m2/r²। ये आपने पढ़ा था। यानी कोई भी द्रव्यमान अगर उसके इर्द गिर्द कोई दूसरा द्रव्यमान आएगा तो वो उस पर एक बल लगाता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इतनी बात समझ में आई थी आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब हमें यह समझना है कि उसका एक क्षेत्र होता है। अगर कोई एक द्रव्यमान है तो ऐसा नहीं हो कि हर जगह तक बल लगाता रहेगा। टेक्निकली आप कह सकते हैं कि एक द्रव्यमान अगर है तो दूसरे द्रव्यमान पर अनंत दूरी तक बल लगाएगा, ठीक है ना। अनंत पे जाएगा तब जाके बल का मान शून्य होगा, और अनंत पे जा नहीं पाएगा तो कभी शून्य होगा नहीं। लेकिन वो बल इतना शून्य हो जाएगा, इतना नगण्य, इतना सूक्ष्म हो जाएगा अत्यधिक दूरी पे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हर एक द्रव्यमान के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के भीतर वो किसी दूसरे द्रव्यमान को या तो आकर्षित करेगा और या तो बहुत मारेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल क्या करता है? आकर्षित। मतलब एकदम रिदम मिला रहे हैं, सेट कर रहे हैं, है ना। सेट करने आए हुए हम हैं। तो भाई रिदम ना मिलाओ, समझ के बताओ। पहले ही दिन बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसका मतलब ये बताया कि ये हर एक द्रव्यमान अपने से एक निश्चित इलाके में ही क्या करता है? दूसरे पिंड को आकर्षित, जहां उसका प्रभाव अनुभव होता है। उससे दूर निकल जाएंगे तो नगण्य बल लगेगा, यानी उसके प्रभाव का अनुभव नहीं होगा। तो उसी क्षेत्र को जहां पर किसी पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, हम उसे कहते हैं क्या? गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो कोई अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब यह है कि जहां पर किसी भी पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव का क्या किया जा सके? अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो पहले बताओ गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? सबको समझ में आ गया ना? yes, ये अचानक हम लोग उठ के फिर सो गए, ये कैसे हो सकता है ना? लाइट कट गई, यही हो सकता है। चलिए आइए समझते हैं अब कि हमारे पास और क्या था। लाइट ऐसे कटी कि हमारा दिमाग बर्बाद दिया, क्या पढ़ाना है हमें। तो अगर आपको ये समझना था कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है तो पहले समझ में आ गया कि नहीं आया? जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास यहां पर ये एक पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। हो सकता है ये हरा मार्कर है और सब हरा कर दिया हो। एक यम द्रव्यमान का एक पिंड है, इससे कुछ दूरी पर एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस पर ये बल लगाएगा, मतलब इसके प्रभाव का अनुभव हो रहा है, यानी यहां तक का क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र। जहां तक ये आकर्षित करेगा वह क्षेत्र इसका क्या क्षेत्र कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। अब हो सकता है किसी को ज्यादा तेजी से आकर्षित करे, किसी को धीमे आकर्षित करे। तो ज्यादा तेज आकर्षित करे, कम तेज आकर्षित करे, कौन कितना ज्यादा पावरफुल पिंड है, हम ये कैसे जानेंगे? तो हम ऐसे जानेंगे कि जो आकर्षण बल ज्यादा लगाएगा यानी उसकी तीव्रता क्या है? ज्यादा। जो धीमे लगाएगा प्रभाव कम अनुभव होगा, मतलब उसकी तीव्रता क्या है? कम। अब आप सोचिए, अगर एक 2 किलो का पिंड यहां रखा हो और एक 2 किलो का पिंड यहां रखा हो, तो तीव्रता का अनुभव ज्यादा कहां होगा? 1 वाले पॉइंट पे या 2 वाले पॉइंट पे? 1 वाले पॉइंट पे ज्यादा अनुभव होगा ना। तुम सब भिखमंगे हो साले, एकदम पागल कहीं के। कहां से आए हो तुम सब? मूर्ख। चले यहां रहोगे 1 वाले पॉइंट पे तो तीव्रता ज्यादा होगी और 2 वाले पे कम होगी। बेवकूफ कहीं के। चले किसी पिंड के अगर नजदीक है ज्यादा आकर्षित करेगा, दूर होगा तो मतलब तुम्हारे पास कॉमन सेंस है? मन तो कहता है तुम्हारा पूरा बैच डिसमिस कर दें। तुम इतने मूर्ख हो तुम सब के सब कि मतलब कोई सीमा नहीं है यार इसकी, हद्दी है मतलब एकदम। मतलब पागलों, मैंने पढ़ाया था F बराबर G m1 m2 बटे R²।
मैंने कहा था अगर आर का मान कम है इसका मतलब एफ का मान क्या आएगा, ज्यादा है। और अगर आर का मान ज्यादा है, अबे तो किसी से दूर हो जाएगा तो आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। पहले 5 दिन कोचिंग बंद कर दिया, देखो बच्चे कम हो गया। 1 महीना बंद कर दे, सब भाग जाओगे। जितना ज्यादा दूरियां बढ़ती हैं आकर्षण बल उतना कम हो जाता है। पता है कि नहीं पता ये बात? एक सामान्य दैनिक जीवन की बात, अगर कोई मतलब महा पगला आदमी होता, जो लेबर होता, जंगल से पढ़ के लेके आए होते, आदिमानव को लेके आते, वो बता लेता इस बात को, है ना। अब तुम मतलब क्या यार, मतलब जिस नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं ना, मैं पक्का कह रहा हूं, याद रख लेना, हर साल यूपी बोर्ड 20 लाख बच्चे पास होते हैं और तुम्हारी गिनती नीचे से टॉप पे चल रही है। मुझे ये बात कहने में कतई शर्म नहीं आती कि आप मेरे चेले हैं या आप कक्षा 11। तो ये सब भूल जाओ कि कोचिंग चले आओ तो पढ़ने में टॉप कर जाओगे तुम, ठीक है ना। अलग लेवल की प्रतिस्पर्धा चल रही है दुनिया में, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और अच्छा है समझ में भी ना आए, मूर्ख रहोगे ज्यादा ठीक है। ज्यादा महत्वाकांक्षा घातक होती है जीवन के लिए। इसलिए ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, सबको अपनी पसंद मालूम है कि तुम्हें क्या बनना है। इसलिए मैं समझाऊंगा नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, टॉपिक पे आता हूँ। तुम्हारी क्लास में हर 5 5 मिनट 10 मिनट हर दिन जाता है यही मूर्खता सिखाने में तुम्हें, ठीक है। 5 दिन की छुट्टी में किसी बेवकूफ ने एक बार कॉपी नहीं पलटी होगी, ये मुझे भरोसा है। इस क्लास में बैठा 90% बच्चा सिर्फ यहां फैशन में आता है कॉपी लेके, कि 12th में 11th में 10th में, उसके बाद पूरी दुनिया कोचिंग जाती है, इसलिए मैं भी कोचिंग जाऊंगा। बस आप इसलिए आते हैं, और कुछ तो किसी और काम से आते होंगे। चलो आओ यहां देखो, यहां पर ये M1 है और यहां पर ये क्या है, M2 है। ये पॉइंट पे आकर्षण बल ज्यादा लगेगा और इस वाले पॉइंट पर आकर्षण बल कम लगेगा। यानी हम इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं, यहां पर तीव्रता ज्यादा है और यहां पर तीव्रता कम है। बात समझ आ रहा है ना? यहां पर तीव्रता और यहां पर तीव्रता, यहां पर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तीव्रता कम होती जाएगी ना। फार्मूला से भी आप समझ सकते थे इस बात को, और फार्मूला भर में जाए, फील हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। किसी चीज को जितना दूर रखेंगे उसका आकर्षण बल उतना कम हो जाएगा। एग्जाम्पल में चुंबक ले ले, तो अपनी आंखों से देखा है, एक चुंबक यहां रखा से खींच लेगा, यहां और यहां रख खींचेगा, हो सकता है धीमे खींच और यहां रख दे, खींचेगा। खैर चुंबक कैसे कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात हमें ये बताइएगा कि ये हमें समझ में आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इसकी तीव्रता ज्यादा है और यहां पर इसकी तीव्रता, तो एक बात समझ में आ गई कि दूरी बढ़ाने घटाने पे तीव्रता का मान घटता और बढ़ता है। पास लाएंगे तो बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे तो। अब तुमसे एक क्वेश्चन है, ये कोई एक यम द्रव्यमान का पिंड है, कितने द्रव्यमान का, यहां से कुछ दूरी पर, मैं दूरी नहीं बताऊंगा आपको, पता नहीं किस दूरी पर रखा है, एक 10 किलो का पिंड रखा है। अपने से बताइएगा सोच के, जितना समय चाहिए ले लो, जो करना है ले लो, मैं ये नहीं जानता। मैं दूरी नहीं बोला, मैं कहा बस एक कितने किलो का पिंड रखा है और एक 100 किलो का पिंड रखा है। एक यम द्रव्यमान के पिंड से कुछ दूरी पर, और ये दोनों की दूरी अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, आई डोंट केयर। बस तुमको एक सवाल ये कहा कि एक यम द्रव्यमान के पिंड से कुछ दूरी पर एक 10 किलो का पिंड रखा है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, एम द्रव्यमान के एक पिंड से एक भिन्न दूरी पर या उसी दूरी पर या कहीं पर भी एक दूसरा पिंड 100 किलोग्राम का रखा है। आप क्या ये कह सकते हैं गारंटी के साथ कि किसके लिए तीव्रता का मान ज्यादा होगा और किसके लिए तीव्रता का मान कम? क्या इस बात की श्योरिटी है? बताओ किसकी तीव्रता ज्यादा होगी, 10 किलोग्राम वाले पिंड के लिए या 100 किलोग्राम वाले पिंड के लिए? यहां पर तीव्रता किसकी ज्यादा होगी? मान लो इससे कुछ दूरियों पर एक 10 किलोग्राम का पिंड रखा था और एक 100 किलोग्राम का पिंड रखा था, तो पहली कंडीशन यम और 10 की और दूसरी कंडीशन यम और 100 की। बताओ किसके लिए ज्यादा होगा, किसके लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होगा? हाँ, किसके लिए ज्यादा होगा, एम और 10 के लिए या एम और 100 के लिए? किसके लिए होगा?
चलिए, बात अब यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन ना, कौन बोले आखिर। जो बोलेगा वो फंसेगा, इससे अच्छा बोलो ही मत। ठीक है, हेडिंग डालिएगा। मैं समझ गया आप किस टाइप के बच्चे हैं। हेडिंग डालिएगा, एक बेसिक सी हेडिंग डालिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। हेडिंग डालिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र लिखिएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र में लिखिएगा, किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, जिसमें इस द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, जिसमें इस द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो जो हमने बताया कि किसी भी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, वह उसका क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? आप सभी लोग समझ गए कि किसी भी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, इसके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उसे हम बोलेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। अब इसके आगे आप लिखिएगा, क्या है हेडिंग? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लिखिएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर, एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर, एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर जो बल कार्य करता है, जो बल कार्य करता है, वह उस बिंदु पर, जो बल कार्य करता है वह उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की, वह उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वह उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो आपने बताया कि एकांक द्रव्यमान पर जो बल कार्य करता है वही उसकी क्या कहलाती है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे समझो, क्या हमने समझाया? समझो, जैसे अगर मान लो यहां पर एक कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा है और यहां से स्मॉल दूरी आर पर एक द्रव्यमान एम रखा है, तो इस पर लगने वाला, इसके एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि दो द्रव्यमान है तो इनके मध्य, जब दो द्रव्यमान है तो इनके मध्य कोई ना कोई बल तो जरूर कार्य करेगा। तो हमने कहा गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो हमने कहा स्मॉल m द्रव्यमान पर लगने वाला बल, तो स्मॉल m द्रव्यमान पर लगने वाला बल अगर F है तो मैं इसको गुणे 1 कर सकता था, और 1 को मैं हिंदी में क्या बोलता हूं? एकांक। तो आप कहेंगे एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, तो F बाई कितना आएगा? F। और एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को ही हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो I बराबर हमें मिला F बाई M। तो जब हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें फार्मूला मिला I बराबर F बाई M। क्या मिला? I बराबर F बाई M। I एक सदिश राशि है, ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है। हम क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि बल एक सदिश राशि है,
इसमें किसी अंक से भाग करोगे तो सदिश ही आएगा। तो वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान यहां वेक्टर क्या लिखा है यम, है ना। अब अगर मुझे कह दे कि इसका मात्रक आप बताइए, तो आप बताइए इसका मात्रक क्या होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और प्रति केजी। बात समझ आ रहा है ना। कह लिए ऐसा किया बच्चा, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। अगर मुझसे कोई कह दे कि इसकी आप बीमा बताइए, तो बल की बीमा होती है mL_t-2 और बटा द्रव्यमान की बीमा यम, यम हट गया और आया LT-2। क्या आया LT-2। मुझे पता है कि त्वरण की बीमा भी यही होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा तो समान है, मात्रक तो समान है, लेकिन क्या लेकिन ये दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं, ये याद रखिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है सदिश राशि, ये याद रखिएगा। अगर ये दिमाग से आपने घसकाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि ये आगे एग्जामों में आजकल पूछ लेता है। अभी बताया था मैंने सन 2022 या 21 में पीसीएस के पेपर में पूछा था कि विभव एक कैसी राशि है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछेगा कि तीव्रता एक कैसी राशि है, तो आप बता सकते हैं कि एक कैसी राशि है सदिश। आगे सुनिएगा, आप महा अखंड मूर्ख हैं। यही पढ़ाई आपको अच्छी लगती है जो बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं। पूरे धरती के 90% टीचर जो है ना, हाँ धरती के टीचर जो हैं, उन सब की ये आदत है कि वो बोर्ड पे आएंगे, मार्कर लेके आएंगे, हेडिंग रट्टा मारे हैं, बोर्ड पे लिख के टीप दिए इसे और आपने उतार लिया। 4 चक्कर हम आपको ये बता दें, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसी एकांग पिंड, किसी पिंड से कुछ दूरी पर रखे एक पिंड के एकांग द्रव्यमान पर लगने वाले बल को ही बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। आई बराबर है बाई एम, आई बराबर है बाई एम। नारा लगा दिए 4 बार और लिख दिए, धनाधन उतार लिए, तुमको लगा बस मास्टर बड़ा महान है। ये क्यों निकाला इसको, क्यों निकाला इसको, क्यों बढ़ा दिया इसको, क्या काम है इसका, क्या पढ़े जा रहे हो हेडिंग भाई, दिमाग खराब है हमारा है तुम्हारा। लेकिन तुम सब इतने नीरस बच्चे हो ना कि तुम्हें सब पढ़ाने का मन ही नहीं कहता। तुम आदत तुम्हारे जीन में चला गया है। बे पढ़ाई हमेशा वन वे कम्युनिकेशन से नहीं हो सकती। अगर पूछा जाए तो सामने से जवाब आना चाहिए, चाहे सही चाहे गलत। अब सुबह सुबह आके यहां गूंगे बन के बैठ जाओगे आराम से, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब है नहीं। आप आइए, अपना कोरम पूरा करिए और जाइए। ऐसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे और अंत में कहीं पुट्टी, ठीक है ना, और कहीं लेबर, कहीं कुछ और बन जाएंगे। बहुत काखें खोलेंगे तो स्टोनों के स्टोनों बन जाएंगे, और दम लगाएंगे तो अलग कलर बन जाएंगे कहीं पे। बस इसी में जिंदगी काट लीजिएगा अपनी। मैंने 1000 बार कहा है कि किसी को नौकरी मिल जाना उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी है कि वो बुद्धिमान नहीं है तो क्या हुआ, पर कोई भी काम करेगा सक्सेस रहेगा। नौकरी तो आजकल कोई भी घर ना तो घर रट के पा जा रहा है, यही पढ़ लेगा पा जाएगा। पर अगर आपके अंदर बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, तो आप चीजों को समझते हैं, खगालते हैं। मैंने क्या कहा, हर फुल्की वाला तो फेमस नहीं हो जा रहा है, हर चाय वाला नहीं हो जा रहा है, हर टीचर नहीं हो जा रहा है। क्यों नहीं हो जा रहा है भाई, कुछ तो खास होगा ना बाकी में। तो ये जो मूक दर्शक बने हैं आराम से सो के टेक टाक के, क्यों ऐसे है? तो आपका ये पढ़ना कोई काम का नहीं है। आप आ रहे हैं बस कोरम पूरा करने। आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट चाहिए, भारत सरकार सबको तथास्तु करके पास कर देगी, टेंशन ना लीजिए। कॉपी में लिख के आएंगे, आप पास हो जाएंगे, डिग्री आपको मिल जाएगी। उस डिग्री को लेकर अचार डालना, ठीक है ना। वो डिग्री किसी काम की आपके रहेगी नहीं। 1000 बार मैंने कहा, मैंने अपने साथ के 90% वाले बच्चों को भैंस चराते देखा है, घूम रहे हैं आज तक सुबह वो, ठीक है ना। और 60% वाले कुछ न कुछ कर लिए हैं। कुछ ऐसे भी, ऐसा नहीं कि हमने क्या कहा, ये जरूरी नहीं कि आप नौकरी पाइए। मैंने अपने साथ की कुछ को देखा, अच्छे ठेकेदार है, वो बढ़िया कमा रहे हैं। कुछ को देखा है बढ़िया अच्छी दुकानें चला रहे हैं। कुछ को देखा बढ़िया राजनीति में चले आए, बढ़िया नेतागिरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। तो बात इसकी है ही नहीं यार। जब आपके अंदर ये क्वालिटी होगी ना, तो आप किसी भी काम में आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप इस टाइप के, आपकी पर्सनालिटी फिट नहीं बैठती हर जगह पे। तो जो ये ढीले ढाले बच्चे होते हैं ना, ये कहीं नहीं फिट होते। जो तेज तर्राक बच्चे होते हैं ना, वो किसी भी दुनिया में जाएंगे, किसी भी सेक्टर में जाएंगे, वहां अच्छा करके आएंगे, है ना। ये एक कमी है। तो इसीलिए अक्सर होता है, जैसे कई बार अक्सर तुमने सुना होगा, कोई एक बच्चा, एक आदमी गया, ठेला लगाना चालू किया। एक ठेला लगाया, 2 ठेला लगाया, 10 ठेला लगाया, 50 ठेला लगाया, आखिरी में 1000 ठेला लगवाने लगा और पर डे की इनकम उसकी 10 लाख रुपए हो गई। एक आदमी 2 बीघा 3 बीघा खेत अकेले था और खेते में अलग अलग प्रकार के नवाचार करके, अलग अलग खेती करके, उसने खेती से ही करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट करके दिखा दी।
ऐसे बहुत सारे किसान आपको यूट्यूब पर ढूंढिए, मिल जाएंगे। कोई तबेला चला रहा है, करोड़ों रुपए तबेला से कमा ले रहा है, तबेला तुम्हारे गांव घर घर में सबके पास है। उससे जाकर उसकी सक्सेस स्टोरी पूछो तो कहेगा मैंने शुरू में 2 भैंस रखी थी और आज मेरे पास 2000 भैंसे हैं। ये सारा खेल माइंडसेट का है। यानी वो बच्चा अच्छा होता पढ़ने में भी, और होता ही था, लेकिन बस परिस्थितियां उसको ऐसी नहीं मिली। तो जो ये तुम्हारी पर्सनालिटी है वो उस खांचे में फिट नहीं होती। अगर वो पढ़ता ना, जो तबेला वाला है, तो पढ़ाई में भी कारनामा कर देता। वो आईएएस की तैयारी करता ना, तो वहां भी कारनामा कर देता। वो जज बनता ना, वहां भी बढ़िया कर जाता। मतलब वो एक अलग खांचा ही फिट है कि तू जो करेगा बढ़िया कर लेगा। जैसे इस कमरे की झाड़ू लगाने के लिए हम बोल दें इतने लोगों को, सब अलग अलग क्वालिटीज लगाएंगे। मैं कह दूं इस बोर्ड को लगा के आओ, जो पीछे लाइट आ रही थी जिससे कि यहां चमके ना, देखो 2 गधे गए हैं, उनको समझाना पड़ा कि बोर्ड तुम कैसे लगाओ, कि ऐसे लगाओगे तो लाइट नहीं आएगी। यहां से देख के, क्या वो अंधे हैं? क्या उनके इतना कॉमन सेंस नहीं है कि अगर इसको ऐसे फिट करेंगे तो लाइट नहीं आएगी? लेकिन बताना पड़ा उन्हें। मैंने कहा कि तुम ऐसे करो तब लाइट नहीं आएगी। मतलब क्या यार, तुम 11th के बच्चे हो, तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है? ये बताता है कि तुम किसी काम को लेकर कितना सजग हो। अब यही आगे चल कोई बिजनेस करेंगे तो कितना आगे तक जाएंगे? कहानी खत्म है इनकी, क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। तो एक कहावत मैंने सुनी थी, किसी महापुरुष ने कहा था, उस महापुरुष का नाम नहीं याद है, वो महापुरुष मैं ही हूं, कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। नाम है भले कॉमन सेंस, पर ये कॉमन नहीं है। अधिकांश लोगों में ये है नहीं, ठीक है ना? क्योंकि 90% पब्लिक ऐसी ही है। उन्हें कोई भी काम दे दो ना तो गोल के ही आएंगे, जान लो, पक्की बात है। ठीक है, तो अब क्या ही करोगे, अब जाने दो। अब दरअसल ये रिकॉर्ड हो रही है बातें नहीं, मैं बहुत सारी एग्जाम्पल ही बताता तुमको नाम लेके, कि इनको ऐसे एक काम दिया तो ये कर दिए, उनको ये काम दिया तो वो कर दिए। ऐसे तुम्हारे घर में भी होंगे, हर जगह ऐसे ही लोग हैं। तो इसलिए वो सब ऐसे ही है, समझ के। जो मैं अक्सर कहता कि कोई ड्राइवर है उसकी गलती नहीं है, वो गलती कर दे रहा है क्योंकि वो ड्राइवर है। वो गलती वाला इंसान ही है, इसलिए ड्राइवर है। ड्राइवर होता ही ना वो, एक कॉमन सेंस का, ये कॉमन बात है भाई। बहुत इंटेलेक्चुअल प्राणी होता तो वो ड्राइवर क्यों होता है यार? कोई लेबर है, तुम्हारा घर खराब कर दिया, मिस्त्री है खराब कर दिया, पेंटर खराब कर दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है? वो पेंटर इसीलिए है क्योंकि दिमाग खसका है उसका। मैं सारे पेंटर को नहीं कह रहा हूं, अब कुछ पेंटर ऐसे होते हैं, देखो वो फेमस हो गए पूरे इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान था, पर मजबूरी ने उसको पेंटर बना दिया। ऐसे 1% लोग हैं। उसको घर में ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली कि अच्छी पढ़ाई मिलती, अच्छा वातावरण मिलता, पर दिमाग का ठीक था, ठीक है ना? इसलिए कुछ लकड़ी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आज देखो बड़ा नाम कमा लिए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां अच्छी नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे वो कमाता गया, तरक्की की सीढ़ी चढ़ता चला गया, और आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। वही लकड़ी का काम करके, चप्पल जूता की दुकान खोल के, या ठेला लगा के, या सब्जी बेच के ही बड़ा कारोबारी बन गया है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्राणी होगा वो जहां भी जाएगा ना, वो 1% 2% वहां से निकल जाएगा बेहतर बन के। लेकिन जो ढीला वाला है ना, 90% वाले, वो ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, ये नियम ही है। तो क्योंकि हमारे यहां आधे लोग जो काम कर रहे हैं वो इसीलिए वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो उसी लायक है। उसमें कोई ना नुकुर वाला मामला है नहीं। उसमें 2% ऐसे हैं जो मजबूरी में उस धंधे में फंसे हैं, और फंसे हैं उस धंधे में मजबूरी में, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उस धंधे में भी वो टॉप पे होते हैं और सबको बर्बाद कर देते हैं। ये नियम है। तो आपने अपना रास्ता पहले से ही तय कर लिया, अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी है। चलिए, मैं इसको समझाऊंगा नहीं अब, लेकिन ये पक्की बात है, आप समझिएगा अपने आप से। ठीक है, अगर आप सोते रहेंगे तो मैं यही करूंगा, फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके चक्कर में हो सकता है कि सामने यूट्यूब पे जो इस वीडियो को पढ़े हुए एक अच्छा बच्चा हो, लेकिन वो गाली देगा कि यार समझाया नहीं मास्टर। तो तुम भी बन जाओ उसी 90% की भीड़ का हिस्सा, और जाके यूट्यूब खंगाल लेना, 99% ऐसे लिख के समाप्त कर दिए होंगे टॉपिक को। क्यों? क्योंकि वो मास्टर भी इसलिए मास्टर है कि रोजगार नहीं मिला उसको। बेचारा इंटर पढ़ने के बाद, बीए बीएससी पढ़ने के बाद भटक रहा था, क्या करे क्या करे, तो 4 लोग को पकड़ के ट्यूशन पढ़ाने लगा। चल आप तुझको पढ़ा दे, मैं कुछ नहीं कर पाया पर तुझको करवा दूंगा। भारत में आधा आधा रोजगार तो इसीलिए है ना कि हम कुछ नहीं कर पाए तो क्या बन गए? मास्टर। हमारे पास कोई रोजगार नहीं तो हम टीचर हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम इतने टैलेंटेड नहीं है कि हम कुछ कर पाते, इसलिए हम तुमको करवा देंगे। तुम जाके पता करो, ऐसे ऐसे टीचर भी पढ़े हैं। अब क्या ही करोगे? तो टीचर एक अच्छा प्रोफेशन था और उसको नाश कर दिया लोगों ने ऐसे ही। अभी लोगों से पूछो बीएड कर लो, कुछ नहीं कर पाए तो मास्टर बन जाओगे। समझ रहे हैं? कुछ नहीं कर पाए तो मास्टर बन जाएंगे। मतलब इतना है ना? और ऐसे छन के मास्टर अगर आएंगे तो बताओ कैसा प्रोडक्ट निकल के जाएगा पढ़ने वाला, कैसा बच्चा जाएगा? आज भारत में यही तो हो रहा है ना। अभी डीएलएड सेंटर आया था, देख रहे हैं
ऐसे महान महान बच्चे को उनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं पता है, पूरी पूरी क्लास को नहीं पता है। तो सब टीचर बन के आएंगे, फिर तो उनके बच्चे होंगे, उन्हें क्या पता होगा। तो सब प्रभु की महिमा परंपार है। आइए देखिए इधर, आइए, आपको डांटना सब व्यर्थ है। अब इसको काट के भी नहीं निकाल सकता, इतना समय नहीं है मेरे पास, ये बकवास का हिस्सा यहां से। चलो देखो इधर, ये भी साला उल्टी कर रहा है मारकर भी, कह रहा बस कर यार, कितना बोलेगा। चलो आओ समझो इधर, हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला समझ में आ गया, पता नहीं क्या होता है ना। तो हाँ, क्या होता है? अच्छा, आई बराबर एफ अपान एम। मैडम ने बड़े दबाव में बताया कि बोल ही दो, इतना देर तक लेक्चर दिया है, कुछ तो बोल ही दो। चलो आओ देखो, अगला हमारे पास एक बिंदु द्रव्यमान है, और बिंदु द्रव्यमान के कारण हमें निकालना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पूरी हेडिंग कान खोल के सुन के लिख लेना, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तू गधेड़ा है यार, लिख दे, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो एक बिंदु द्रव्यमान है, उसी के कारण हमें समझना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग की महानता इसे परखी जा सकती है कि भी सवाल मैंने कुछ कराई थी अभी आने से पहले कैसे करा दिया था, आने के बाद तुरंत। तो मैंने पूछा क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में, मैं भूल गया हूं। पूरी क्लास में कोई बच्चा नहीं बोल पाया, जबकि मुझे पता था। बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हें मालूम है या नहीं। मुझे पता था कि मैंने कराया था छड़ के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, छड़ के कारण किसी बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाला बल। और होमवर्क दिया था कि अगर दो छड़ रख दें तो बल क्या होगा। और उसके पहले मैंने पढ़ाया था किसी रिंग के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। मुझे याद है कि मैंने क्या पढ़ाया था। हाँ, हो सकता है यूट्यूब वाले जो बच्चे वीडियो देखे वो सोचे कि ये क्या बक रहा है मास्टर, ये तो हम नहीं पढ़े क्लास में। तो ये क्लास ऑनलाइन नहीं डाली गई थी, इसलिए ऐसा है ना। हर सवाले हर टॉपिक डालना बताना घातक हो जाएगा। हाँ, आइए देखते हैं यहां पर। तो हमारे पास, इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑनलाइन देख रहा होगा वो क्लास करने आए, नहीं सारी बातें छूट जाएंगी, वीडियो नहीं लंबा होना चाहते हम। एक द्रव्यमान हमारे पास यहां पर स्मॉल एम का है, और यहां से आर दूरी पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमें निकालना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। हम कैसे निकालेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, पहले ये समझो, ये दूरी आर है। चलो, इस द्रव्यमान को हमने कैपिटल एम माना, और यहां पर जो ये है इसका एकांक द्रव्यमान है, आर दूरी है, ये चेक करेंगे। तो अगर हम यहां पर तीव्रता निकाले 100 किलो का पिंड रख के, और चाहे हम निकाले 500 किलो का पिंड रख के, वो सेम आएगी। अब यहां अगर फील किए होते तो यहां अच्छे समझ पाते, लेकिन अब समझो, रटो तो वही प्राणी हो। तो ये पनिशमेंट मिला है आज के लिए, क्योंकि एकांक द्रव्यमान के लिए निकालते हैं तो हम यहां पर केवल 1 किलो के लिए निकालते हैं। तो हम चाहे 1000 लिखते, चाहे 1,00,000 लिखते, पर यहां रखना कितना पड़ता? 1 किलो। क्यों? होमवर्क है, समझ के आना। तो अगर मैं यहां पर बल का मान निकालूं या बराबर, तो मुझे मिलेगा जी एम एम अपान आर स्क्वायर। इन दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाला ये बल है, एफ बराबर जी एम एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें तीव्रता निकालनी है आई, तो हमने बताया आई बराबर एफ बाई एम। एफ बाई एम, यहां जो छुटकू द्रव्यमान आता है ये उसके लिए था। तो जब हम आई बराबर अब लिखेंगे एफ का मान, तो वो है जी एम एम अपान आर स्क्वायर, और पूरे का बटा, देख के बताओ भैया, पूरे का बटा क्या लिखेंगे? स्मॉल एम। और ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, और आई बराबर हमें मिला जी एम अपान आर स्क्वायर। तो आई बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर, यही है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। आई बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर। कैसे द्रव्यमान के लिए? बिंदु द्रव्यमान के लिए। बात समझ में आया ना? अब इसका एक प्रूफ है, अगर द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान ना हो तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है? एक नहीं दो है, पर आपके कारनामे ऐसे हैं कि मैं फार्मूला लिखूंगा, मैं प्रूफ नहीं करूंगा। इसलिए आप लिखिए, जब आप ये साबित कर देंगे कि आप सोते नहीं है, आप पढ़ने आते हैं और पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक एक पॉइंट पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी पहले इसको लिखिए आप। जी आप लोग कक्षा 13 में है? हाँ, इतना पहले तो क्या ही बताएं। कौन सी क्लास है मैडम आपकी? 11 में है ना आप लोग?
तो इतना जल्दी कैसे आना हुआ? कुछ खास काम? 1.5 घंटा क्लास बीत गई, अभी आप आ रही हैं सो के? रिकॉर्ड बनाना है क्या आप लोग को? चलिए कोई बात नहीं। ये सब पहले कबड्डी खेलते थे ना, आए हैं पाला चूमने छलकड़ी छलकड़ी करके निकल लेंगे। अब 10 मिनट बाद छुट्टी कर देंगे तो यहाँ है क्लास करने। वेरी गुड। लिख लिया? लिख लिया? आप बहुत दिन बाद आए हैं आज? बीमार थी? ऐसे ही मजे मजे में? नींद नहीं खुलती थी क्या? ईमानदारी की आपकी दाद देनी पड़ेगी। देखिए ये सब कुछ किया जा रहा है सोने के लिए इसलिए आपको नींद अगर आ रही है तो आप प्रॉपर सोइए, कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं? कि आदमी पढ़ क्यों रहा है? जिससे कमा ले, खाए, अच्छे से सोए, चैन की नींद आए, घूमे टहले, वो सब काम अगर अभी हो जा रहा है आपका तो ठीक है, फिर क्या फर्क पड़ता है ना? जी जी बिल्कुल। बहुत खराब लगता होगा ना मेरी ज्ञान की बातें ये, कुछ कहते हैं कि तू का उखाड़या है ना? खुद का कर लिए हमको ज्ञान दे रहे हैं। बात तो हम मानते हैं, हम तो स्वीकारते हैं कि हम कुछ नहीं उखाड़ पाए, है ना? तो हम लोग भी स्वीकार लेंगे आपके तरीके कोई बात नहीं, लिखो, चलो जल्दी लिखो। तुम सब सो रहे हो कि उतार लिए? उतार लिए। जिस दिन लाइट नहीं रहती, कट जाती है, जैसे आज कट गई है, उस दिन तुम लोग इस अंधेले का फायदा उठा लेते हो कि आंखें बंद करके सो, चाहे खोल के सो, सामने देख ही नहीं पाएगा मास्टर, तो नींद कंप्लीट हो जाती होगी यहाँ पे ना। ये सुबह सुबह आना मजा नहीं आ रही क्या? टाइम बदल दें? कौन बोला? यस सर। कौन था? अभी भी नींद में है क्या मैडम आप? दी है यार, सोने की तलब अभी तुम लोग कितनी है? हाँ बिठाए? चलिए देखिए इधर। हाँ, ये था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। चलो कोई बात नहीं, तीव्रता। इसके बाद क्या है अगला? न समझ में आएगा तो पूछिएगा मत ये वाली हेडिंग हमसे, हाँ बताएंगे नहीं, ध्यान दीजिए। चलिए, आपने लंबा नुकसान करवा दिया मेरा, मुझे खुद चैन नहीं आता ना बिना बताया। समस्या ये है, अभी कुछ देर बाद इसे गुस्से गुस्से में फिर अभी आगे दूसरी हेडिंग आएंगे, फिर बता देंगे गुस्सा ठंडा। ये अच्छी बात नहीं है लेकिन, क्योंकि हर बार मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर देता हूं, जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग इसका फायदा हर बार उठा लेते हो। मैंने कई बार कहा अगर यहां नहीं समझोगे तो कक्षा 12 का छमाही का सिलेबस पूरा बर्बाद कर लोगे, इसलिए होश में रहियो। चलो आओ देखो इधर। अभी हम सभी लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था भूल गया मैं। गुटखा खाती हैं आप? है? तो क्या कर रही हो? तेज से नहीं बोल सकती। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, मुंह में जवान नहीं है। अभी कहते झगड़ा कर लो ना, तुम्हारे यहाँ पे गाली गलौज माँ बहन सब करके रख दोगे एक दूसरे की हर काम में एकदम आगे है। मतलब कुछ सवाल पूछ लो, कुछ बात पूछ लो, हेडिंग अब मैंने 20 चक्कर बता रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता करिए तो चले। इसके बाद अगर ऐसी कोई हरकत किया ना तो उसको खींच के कावड़ पकड़ के आगे लाएंगे, चाहे लड़की होगी चाहे लड़का। और जब यहां थू थू करेंगे ना तो फिर याद रखना मशहूर हो जाओगे कहीं नहीं होगे लेकिन अगल बगल के इलाके में हो जाओगे, सब मजा लेंगे खूब देख देख के रोज। इसीलिए काजस रहियो चले। ठीक है। हाँ तो
हमें यह समझना है कि मान लो हमारे पास कोई एक गोलाकार पिंड है। कैसा पिंड है? अभी इसके पहले कैसा पिंड था? फंस गए, फंस गए अभी। इसके पहले हेडिंग में कैसा पिंड था बताओ? कल से आगे नहीं बैठा। कौन पिंड था? इसके पहले कौन सा पिंड था? अबे बिंदु द्रव्यमान था। छड़ पट के तुम साले इसके पहले 5 मिनट बैक चले गए। कहा अब ने पढ़ाया ना यहाँ पे कि किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, छोटा सा पॉइंट मास था। अब हमने कहा पिंड कैसा है? गोला, बड़ा सा। तो हमारी पृथ्वी क्या है? बिंदु द्रव्यमान है ना? हाँ, गोलाकार है ना? इसलिए अब गोले के लिए पढ़ने जा रहे हैं। समझ गए ना? चलो, बिंदु द्रव्यमान मतलब छुटका कोई पार्टिकल हो छोटा सा, उसके लिए था। चले आइए। इसलिए कहते पढ़ो, विज्ञान रटने का विषय नहीं है, हाँ समझने का है। आप लोग कहेंगे आप समझे नहीं, सोने का है। आते ही ईमान कर्राटा आने लगता है। तो चल भाई देख, हमारे पास एक गोलीय द्रव्यमान है, ठोस है। तो ठोस गोलीय पिंड के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखा समझ आ रहा है ना? तो होश में लिख लीजिएगा। तो हमारे पास यहां पर एक कोई ठोस गोला है और इसके कारण हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालना है। और जैसा कि आपके कर्मों का नतीजा आपको भी तुरंत मिलेगा। इसका पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम है और यहां से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है और इसी बिंदु पर हमें निकालना है क्या? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर स्मॉल आर, इसको जो लिखे हैं, अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर लिख दूं और ये दूरी जो है मैं इसको एच लिख दूं और ये टोटल दूरी अपन लोगों ने क्या लिया था? आर। बात समझ आ रहा है ना? तो तुम कहते कि अगर मैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पर निकालता आई बराबर, तो तुम लिखते जी एम अपान आर स्क्वायर, जो कि आप ये लिख सकते थे जी एम अपान आर का मतलब आर प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर। समझ नहीं आया? लेकिन ये कब के लिए है? जब हम बाहर निकालेंगे, इस गोले से बाहर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसके सरफेस पर निकालता तो फार्मूला होता है जी एम अपान आर स्क्वायर। समझे? जी एम अपान आर स्क्वायर। अब यही मैं गोले के अंदर आ जाता, आई इन आ जाता, तो जो फार्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं जी एम और आर अपान, देखो जी एम आर। अंदर आने का मतलब क्या समझो, इसको रफ कार में यहां देख लो। जैसे ये गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और यहां तक की दूरी स्मॉल आर है और इसी अंदर वाले पॉइंट पे हमें तीव्रता निकालनी है। तो फार्मूला जी एम आर अपान आर क्यूब होगा। ठीक, ये गोले के अंदर है, अगर गोला ठोस है तो। ये 3 फार्मूले हैं। कहां से आए हैं? अभी हाल ताज में मेला लगा था सुनाव में, उसी मेले में हमने इसको परचेज किया था। ठीक है ना? इसका प्रूफ आप मत समझिए क्योंकि आप बड़े कारनामेबाज हैं। अगर मुझे सेंटर पर निकालना होता, केंद्र पर, तो ये आर का मान घटते 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 0 हो जाता, तो सीधे सेंटर पे तीव्रता का मान कितना आता? 0। तो आई सेंटर पे, केंद्र पे तीव्रता का मान 0 होता है। तो इसका हमसे ग्राफ कई बार पूछता है, तो हम ग्राफ कैसे निकालेंगे समझिएगा। जैसे ये एक गोलाकार पिंड है, ठीक, तो हमने एक गोलाकार पिंड बना लिया और यहां पर देखिए ध्यान से, ये रहा कैपिटल आर और ये बिंदु क्या रहा? आर, और इधर हमने ले लिया तीव्रता। आप लोगों ने यार पूरा ये टॉपिक नाश करवा दिया, ये हेडिंग सोच के। अगली हेडिंग में गलती करना मत, पहले बता दे रहे हैं। तो अंदर अगर हम इन है, गोले के अंदर हैं, तो अंदर से लेके पृष्ठ तक जो तीव्रता का मान है वो आर के अनुक्रमानुपाती है। यानी केंद्र पे 0 था और केंद्र से पृष्ठ तक तीव्रता का मान बढ़ता है, यानी आई प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन पृष्ठ से जब हम बाहर जाते हैं तो आई आउट जो है, ये आई आउट है, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या है? आर स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने शुरू में ही पढ़ाया था, वो कैसा होता है? इस आकार का। पढ़े हो ना? तो इस पॉइंट पर हो जाएगा आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो बताओ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? सरफेस पर।
कहां होता है? सरफेस पे। सरफेस से अंदर केंद्र पे जाने पे जीरो हो जाएगा, उससे बाहर जाने पर भी ये घटेगा। ये हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, अगर हमारे पास गोला कैसा है? ठोस। बात समझ आ रहा है ना? सामान्य फार्मूला तुमने कहा था आई बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर, वही पढ़ाया था ना बिंदु द्रव्यमान के लिए। उसी में अपडेट कर लो कि अगर गोला हो जाएगा तो बाहर रहेगा तो स्मॉल आर, अंदर आ जाएगा तो जी एम आर अपान आर क्यूब, और पृष्ठ पर आ जाएगा तो यहां पर क्या लिख देंगे? कैपिटल आर स्क्वायर। याद रहेगा? सोचो कुछ लोग कह सर अगर हम पृष्ठ पे जाए तो ये जो स्मॉल आर आपने ये लिखा है, ये कैपिटल आर के क्या हो जाएगा? बराबर। तो जब आर कैपिटल आर के बराबर तो एक आर से एक आर कट जाएगा और जी एम अपान आर स्क्वायर वही आ जाएगा। समझ में आया ना? उतारिए इसको, बता देंगे इसका प्रूफ, डरिए मत अब, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं बताना ही पड़ेगा। तो हम बता देंगे आपको, लेकिन पहले ये लिखिए आप। उतार लिया? तेज लिखिए, कला नहीं है, सवाल है। आगे कला समझ के बना रहे हैं चित्र आधा घंटा। लिख लिया? मैं मिटाऊंगा। इतना समय कौन लेता है लिखने के लिए? लिखे पड़े हैं, पता नहीं क्या ये सब लिख रहे हैं। चलें? बस यहाँ ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे इसे आप कह सकते थे कि जो आई में, इसमें पहले पॉइंट में स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है। दूसरे पॉइंट में सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या है? बराबर। और तीसरे पॉइंट में स्मॉल आर जो है वो लेस देन क्या है? कैपिटल आर। इसलिए अंदर है, ये पृष्ठ पर है, और ये कहां है? बाहर। छोटी बात है। बेटाऊ, ओहो, मैं तो एक जगह बचा छोड़ो ना, बचाना चाहना क्या है यार, बचाना ठीक नहीं है। दोबारा लिखेंगे तो कम से कम आपको याद हो जाएगा। बेसिक फार्मूला याद है बिंदु द्रव्यमान के लिए? क्या था? आई बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर। बस ये याद रखिए, बस खत्म कहानी। ठीक, आई बराबर क्या लिखा था? जी एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास जो ठोस गोला था, हो सकता है कि कोई प्लेनेट ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, जो खोखला हो। तो खोखले गोले के लिए
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लिख लेंगे ना। तो खोखले गोले के लिए हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये हमारे पास एक गोला है, ठीक, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है कैपिटल आर। अब अगर एक दूरी स्मॉल आर मैंने लिया, अब पहला पॉइंट अगर समझो, मैंने कहा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा, तो बाहर निकल गया ना गोले से। यानी ये कौन सा बिंदु है, बाह्य बिंदु, ये तो है ना। तो आई बराबर आप लिखेंगे सीधे जी एम अपान आर स्क्वायर, और स्मॉल आर के बदले तुम लिख सकते थे जी एम अपान आर प्लस आर प्लस एच। यहां से यहां तक अगर ग्रह हो रहा होगा तो ऊंचाई होगी एच, और ये दूरी कितना थी आर, तो ये लिख सकते थे। दूसरा पॉइंट आप कह सकते थे स्मॉल आर बराबर क्या हो जाए, कैपिटल आर। ये घटते घटते यहां पे चला है ना, इसका मतलब हम कहां पर चले आएंगे, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर लिखेंगे तो आई बराबर जी एम अपान क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। और तीसरा पॉइंट हम कहां चले जाए बताओ, आंतरिक बिंदु पर। अरे यार स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर हो जाए ना, यानी आंतरिक बिंदु पर। अब तुम समझो पहले, अगर मैं आंतरिक बिंदु पर चला आया, आर यहां चला आया, ये बन गया स्मॉल आर, तो अंदर तो कोई द्रव्यमान है ही नहीं ना। क्यों नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, खोखला। जब अंदर कुछ नहीं है तो सीधे आंतरिक बिंदु पर तीसरे पॉइंट पर जो होगा आई इन का मान वो क्या होगा, 0। बोलो ना। ये कहां पर था, आउट, ये कहां था, सरफेस, और ये कहां है, अंदर। तो खोखले गोले के अंदर तीव्रता का मान क्या होगा, 0। पृष्ठ पर वही सेम होगा जो पहले था, और बाहर भी वही सेम होगा जो पहले था। देख ये दोनों सेम लिखा है ना। अगर मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है तो कैसे, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यही सब कंफ्यूजन होता है कि नहीं आते भी आप यस सर कह लेते हैं। ये क्यों पढ़ा मालूम है, नहीं मालूम, लेकिन आप देखो कितने प्यार से कह रहे हैं यस सर। ये कितना गुस्सा के चिल्ला के मतलब डांट के भी मतलब तुमको धमका के रखा था, फिर भी तुम कह दे रहे हो कि यस सर तुम्हें आ रहा है, जबकि तुम्हें नहीं आ रहा, ये मुझे पता है। तो सामान्यतः बच्चों को यही लगता है, उन्हें बता दो आई बराबर जी आर स्क्वायर आया, यस सर। बोलो क्या आया, आई बराबर जी आर स्क्वायर है। कैसे आया, अभी आपने बताया सिस्टम, मुझको याद हो गया है। इसको आना नहीं कहते, पहली चीज जान लो आना किसे कहते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज की कोई लॉजिक है, कुछ बनाया गया है दुनिया में तो बिना किसी कारण के नहीं बनाया गया, ये जान लो। जैसे ये घर भी बना है तो कुछ कारण रहा होगा। शुरुआत में लोगों ने मिट्टी के घर बनाए होंगे रहने के लिए, पहले गुफा में रहे होंगे, गुफा में डर रहा होगा, गुफा ढह जाती रही होगी, है ना, हर जगह खोद के अंदर रहना मुश्किल रहा होगा, तो लोगों ने मिट्टी जोड़ जोड़ के मोटी मोटी दीवारें करके ऊपर लकड़ी रख के बनाया। इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी पानी से सड़ जाता रहा होगा वो, सड़ने के बाद जब घर सड़ गया, गिर गया, दीवारें जल्दी से खराब हो जाती रहेंगी, मिट्टी में कट करके गिर जाती रही होंगी, तो लोगों ने कहा होगा कुछ और जुगाड़ ढूंढते हैं इसको बनाने का। तो फिर लोगों ने, किसी ने मिट्टी को पकाया होगा, तो कच्ची ईंटों को रख के व्यवस्थित बनाया गया, फिर उन्हें पकाया गया तो पक्की ईंटों के मकान बनने लगे, और उनको जोड़ने में दिक्कत होती रही होगी। राजाओं ने पत्थरों से भी बनाए थे, पत्थर जोड़ के, फिर ईंटा जोड़ के, उसके बाद जब ईंट जोड़ के ऊपर सीमेंट की खोज हो गई होगी, फिर जोड़ जोड़ के बनाने लगा, तो इनमें कमियां रही होंगी। अब ये जोड़ के बनाया गया, इसमें क्या कमी थी, ये चलता तो लंबा था लेकिन भूकंप आया गिर गया। लोगों ने कहा अरे यार कुछ ऐसा करो कि भूकंप आने के बाद भी न गिरे। बोला क्या किया जाए, बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसमें अंदर से पिलर डाल देते हैं, सरिया डाल देंगे, मजबूती रहेगी, दीवार गिरेगी नहीं। ये कर दिया गया। तो समय के साथ इनमें धीरे धीरे अपडेट हुआ है, जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई हमने उस घर को उतना ज्यादा बेहतर बनाना चालू कर दिया। फिर किसी ने कहा दीवार ऊपर खावा जम नहीं रहा, ऊपर मसाला मार दे, प्लास्टर हो जाएगा, रंग नहीं अच्छा लग रहा, पेंट मार दे, है ना। तो जैसे हमें नीड हुई हमने वैसे चीजों को अपडेट किया लॉजिक के साथ, कि भूकंप ना आता तो आज घर में ये जो बनाते हैं पिलर ना, ये ना बनाते, क्या काम था इसका। फिर हमें ज्यादा आबादी बढ़ती गई, लोड बढ़ता गया, कम जगह में ज्यादा ऊंचा घर बनाना पड़ गया, बोले काम करो बीम डाल के बनाओ। तो कारण था उसका, ऐसे फर्जी बीम डालना बनाना जरूरी है, ये मेरी जरूरत थी इसलिए मैंने बनाया। तो बोर्ड चिकना क्यों खोजा गया, क्योंकि चाक से लिखने में दिक्कत थी। लेकिन अब उससे भी अपडेट आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया, बार बार कोई मिटाया आरसी, बोले काम करो बस डिलीट, मिट गया। बच्चों के पास भेजना है पीडीएफ, बोले कोई बात नहीं, बन गया, बोर्ड पे कॉपी है, सेंड कर दिए, तुम्हारे पास तक पहुंच गया। तो जरूरतों ने आविष्कार को बनाया, ये मार्कर मेरी जरूरत थी, ये नहीं कोई आया पागल का बना दो, ऐसे होता बस काम है, बाद में देखेंगे क्या काम है इसका, ऐसा नहीं है। मुझे उस चीज की आवश्यकता थी, इस शर्ट की मुझे जरूरत थी,
आप जानते हैं, सब छोड़िए, सामाजिक विज्ञान की जरूरत थी, हिंदी की जरूरत थी, इतिहास की, भूगोल की, वो नीड थी। कारण सही, जैसे तुमसे कोई पूछे कि हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारे पॉलिटी में जो नियम कानून है, इसे बना दिए गए क्या? नहीं भाई, उसकी जरूरत थी। कोई चोरी किया होगा, बोले अच्छा इसको रोकने के लिए अब अगर कोई अपराध करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी। फिर किसी ने नए प्रकार का अपराध कर दिया, बोले इसके लिए ये सजा मिलेगी, उसके लिए वो सजा मिलेगी। और आज भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई अपराधी ऐसा कांड कर जाता है जिसकी कोई सजा ही नहीं है, तो फिर वो कम सजा पे बच जाता है, जो जनरल सजा के लिए प्रावधान है। जैसे इसके पहले क्या था कि कई बार हत्या, बलात्कार जैसे मुद्दों पे क्या था कि 18 साल के बच्चे छूट जाते थे, 18 से कम वाले। भारत सरकार ने कहा ना ना ना, अब 17 वाले को लाओ उसके अंडर में। तो किसी ने जानते हो ना ऐसा अपराध कर दिया था दिल्ली वाले कोई केस में, तो बच्चा बच गया, क्योंकि तब का कोई कानून नहीं था, लेकिन वो बच गया, अब कोई और ना बचे। इसलिए सरकार ने कहा कि इस मैटर में बच्चे को 17 साल में ही बालिग मान लिया जाएगा, तो कानून बन गया। अब कोई करेगा फांसी लग जाएगा तुरंत खट से। तब फांसी का प्रावधान नहीं था, सिर्फ जेल का था, तो जेल चला गया, है ना। लेकिन लगा कि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए कानून को नया बना दिया गया। समझ गए? तो इसीलिए चीजें हमारी जरूरतों से बदलती हैं। अब मान लो कल को भारत सरकार ये कह दे, कल ऐसे केस आने लगे जो 10 साल 12 साल के बच्चे हत्या करना चालू कर दें, हमेशा करते रहे, तो सरकार कब तक सुधारेगी उनको? फिर नियम बनाएंगे, एक काम करो इनको भी निपटाओ इसी में। तो जरूरतें बनाती हैं किसी रीजन को, ये हवा हवाई नहीं है, ये किसी कारण से पढ़ रहे हैं हम। और देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको आ रहा है और आपको नहीं पता आप क्यों पढ़ रहे हैं, दुखद है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे दुख आते रहेंगे आपके जीवन में। ये गोला कैसा है? तो गोला गोला है, गोला गोलादार होता है ना, खोखला है। ये दूरी कैपिटल आर है, इधर मैंने दूरी लिया हुआ है, और यहां पर आपने तीव्रता लिया हुआ है। तो आपको पता है कि केंद्र से अंदर तक तो शून्य है ना, तो ये शून्य हो गया। फिर पृष्ठ पे जाने के बाद क्या है? 1/r²। तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लिखा भाई, जब बाहर निकला और अंदर जो है आई इन का मान वो क्या है? शून्य। और पृष्ठ पर तो आपको मालूम ही है क्या था, वो जो पहले था GM/R²। ये खोखले गोले के लिए था। ये आप समझिए कि आजकल पढ़ाई का ट्रेंड बदल गया है। ग्राफ न जाने कितनी बार पूछा होगा कि तीव्रता के लिए 4 ग्राफ दे दे, कहेगा कौन सा सही है, खोखला गोला है तो ये वाला होगा। ठोस होता तो कैसा होता? यहां से लाइन ऊपर तक जाती, फिर ये ऐसे जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां मार्कर चला नहीं है, समझ में आ रहा है ना? बढ़ाइए फटाक से इसको, जल्दी बनाइए। बना लिया? रुक जाए, हम तो रुके ही, हम कहां जाएंगे। अब आप इसको लिखेंगे, टाइम खराब करेंगे।